आप लोगों की भारी भरकम डिमांड्स के बाद हमने सोचा है कि हम बैटल टू द हेवेंस फ्लेम एम्परर को सही में पूरा खत्म करने के बाद ही अब स्कूल लेंगे। उसके बाद ग्रेट रूलर या ऐसी कुछ चालू करेंगे। तो हमने सोचा है कि चलो ठीक है, फ्लेम एम्परर को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोग शायद 27 या 28 एपिसोड आ गए थे। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर रिज्म करने वाले हैं 29th एपिसोड होगा ये, तो उसको हम लोग यहाँ पर ला चुके हैं 29th पार्ट को। तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। अभी हम लोग को जो फ्लेम एम्परर से बहुत कुछ है। अभी यहाँ पर 36 होली फ्लेम्स तो हैं ही, हॉल ऑफ सोल भी है, ज़ियाओ क्लैन के बारे में भी काफ़ी कुछ पता चलेगा। यहाँ पर मास्टर यालो वगैरह भी आएंगे अभी, और तो और जो क्यून मेडुसा है और जो जूनर वगैरह है वो भी गुम हो गई हैं, वो भी आएंगी। और यहाँ पर अभी जो लिटिल ई वगैरह है वो भी इवॉल्व होगा। हम लोग का जो ज़ियाओ है वो डाउडी के कितने 3 स्टार पर है मेरे ख्याल से मिडिल के। तो बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अगर इस वीडियो के ऊपर आ जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 300 लाइक्स, अब हम बहुत कम का टारगेट बना रहे हैं यार, ठीक है। तो उतने तो आ ही जाने चाहिए कम से कम, तो इसको यार अगली वीडियो मिल जाएगी, सिंपल। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम लोगों का जो ग्रे गार्जियन होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। अभी आप लोग जो पहली बार देख रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ, पूरे 27-28 वो देखो पार्ट्स, उसके बाद आप लोग आना तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो ग्रे गार्जियन होता है उसकी स्ट्रेंथ कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होती है। हीरो को कुछ क्लूज मिल गए थे यहाँ पर जब वो कॉन्स्टेंटली ग्रे गार्जियन के साथ डील कर रही थी। जो गार्जियन था वो काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा था, हर बार वो अटैक करती थी तो उसको काफ़ी ज़्यादा वीक लग रहा था जब गार्जियन, और वो उसको कोई वाइटल पॉइंट्स पे भी अटैक नहीं कर रही थी। लेकिन ये क्रूशियल प्रॉब्लम थी, ऐसा लग रहा था। ऐसे कि मान के लो जो गार्जियन है उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी ऐसा लग रहा था, मतलब कोई भी बंदा ये बता सकता है लॉजिकली कि जो नॉर्मल पर्सन होता है वो वीक होता जाएगा जैसे बैटल चलती जाएगी, लेकिन ये गार्जियन तो स्ट्रॉन्ग ही होता जा रहा है। अब यूरो के पास कुछ टाइम तो था नहीं सोचने का, तो उसके बाद एक और वो अटैक करना शुरू करती ग्रे गार्जियन के ऊपर। और यहाँ पर वो कहती है ब्रेक थ्रू हो चुका है। जब यहाँ पर जो दी यूरो होती है वो ग्रे गार्जियन के साथ डील कर रही थी, और जो लियूएन था वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था और बेचारा वो ग्राउंड पे लेटा हुआ था। तभी यहाँ पर उसकी आंखों में दया आने लगती है एक आइस बीस्ट को देखकर। उसको लगता है मैं तो गया, अभी यहाँ पर उसके मास्टर को वो नहीं बचा सकता है, तो उसको ना अपने यहाँ पर पंख फैलाकर ग्रे गार्जियन को निपटाना ही पड़ेगा। मतलब अपने मास्टर को नहीं बचा पाया तो किसको बचा पाएगा वो यहाँ पर, और उसको जल्दी से धूल चटानी पड़ेगी। यहाँ पर जो आइस ब्लू फैदर्स होते हैं विंग्स के, वो ज़मीन के ऊपर गिरने लगते हैं आइस जायंट बीस्ट के, और यहाँ पर ग्रे गार्जियन के पास से एकदम से विस्ट होकर कुछ निकलता है। अभी जो ईरू और जो ग्रे गार्जियन थे वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं और एक दूसरे अपने पाम्स बढ़ा देते हैं। यहाँ पर जो टेरिफाइंग आइस ब्लू फैदर थे वो भी इस मूवमेंट पर आ गए थे। तभी यहाँ पर बूम बाम बाम आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा कस के, और जो ग्रे गार्जियन होता है वो ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहा था इस अटैक की तरफ जो जायंट बीस्ट ने करा था। और तभी वहाँ पर एक सिल्वर लाइट शील्ड आ जाती है जो कि उसकी सरफेस के ऊपर आ गई थी, जिसने उसकी बॉडी को पूरा कवर कर लिया था। इस हिसाब से देखा जाए तो जो ग्रे गार्जियन जो सोच रहा था वो ये सोच रहा था कि जो आइस ब्लू जो फैदर्स हैं जो कि उसके लाइटनिंग शील्ड के ऊपर अटैक कर रहे हैं वो उसको रोक ले रहे हैं, और उसके बाद जो एनर्जीज होती हैं वो शैटर हो जाती हैं एक दूसरे की बॉटम लाइंस तक। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेंज सीन होने लगता है। जो आइस ब्लू फैदर्स होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प हो जाते हैं, जैसे जैसे उनकी स्पीड बढ़ती जा रही थी वैसे तो और भी ज़्यादा शार्प होते जा रहे थे। और जो फैदर्स होते हैं उनके अंदर एक अलग ही तरीके की कोल्ड एयर थी। जो फैदर्स थे वो एक्चुअली लाइट शील्ड से पास हो जा रहे थे ग्रे गार्जियन के, और ग्रे गार्जियन के ऊपर डायरेक्टली अटैक कर दे रहे थे। जो आइस ब्लू फैदर थे वो लाइट शील्ड के ऊपर अटैक कर रहे थे और सीधे जाकर घल जाता उस ग्रे गार्जियन के ऊपर, और फिर इमीडिएटली यहाँ पर जो स्मॉल आइस क्यूब्स होते हैं वो ग्रे गार्जियन की बॉडी के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पर कि फैदर्स अटैक कर रहे थे। फिर से वहाँ पर बैंग 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 की आवाज़ आती है। जो ग्रे गार्जियन था वो ऑब्वियसली ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो फैदर अटैक है इस आइस जायंट बीस्ट का उतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि उसके खुद के डिफेंस को वो तोड़ देगा, और उसका जो ऑरा है वो और ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है। यहाँ पर जो फैदर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प थे, जैसे कि उनको तीर या फिर कुछ एरो जैसा कुछ लग रहा हो उसको, और जो उसके फैदर्स थे जिसके साथ जो जुड़े हुए थे वो शैटर होते जा रहे थे। इधर पफ पफ की आवाज़ आती है। जो आइस क्यूब्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं आइस ब्लू फैदर्स की वजह से, वो शैटर हो जाते हैं। ग्रे गार्जियन मतलब उनको शैटर कर ही देता है आखिर में, क्योंकि ग्रे गार्जियन की स्ट्रेंथ ही बढ़ती जा रही थी। अब यहाँ पर जो ग्रे गार्जियन था उसको नोटिस तो नहीं करता है इन शैटर्ड आइस ब्लू फैदर्स को कि वो छोटे पीसेस से बढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि वो रोबोट जैसे बिहेव कर रहा है। लेकिन वो उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है। अभी थोड़ा सा टाइम डिले तो हुआ था, यहाँ तक कि जो ब्रीदिंग थी वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई थी, और जो ग्रजेस थे वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थे। यहाँ पर कुछ स्लोनेस आ जाती है उन दोनों के बीच में। अभी यहाँ पर वो कहती है कि ये जो लिटिल बीस्ट है इसका सामना करना बिल्कुल भी ईजी नहीं है। जो अटेंटिव यूरो होती है वो भी शॉक हो गई थी ग्रे गार्जियन को इस तरीके से देखकर। वो कुछ स्टेप्स लेती है पीछे की तरफ और अपने बॉडी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करने लगती है, और इमीडिएटली डिस्कवर करती है लियूएन की लिटिल बीस्ट की पावर को। उसके बाद जो यूरो होती है उसने भी अपना हेड घुमाया था और ज़ियाओ की तरफ देखने लगती है,
उसको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट है इस टाइम पर। इमीडिएटली जो मिस्टीरियस रून होता है उसके फोरहेड के ऊपर वो भी धीमे धीमे लिट अप होने लगता है और वो कहती है यही एक लौता तरीका है इसको हराने का। वो कहती है ज़ाओन थैंक यू सो मच, तुमने मेरी हेल्प करी और अभी तुम अगर ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो मेरे ऊपर छोड़ दो। ये टाइम है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ क्योंकि तुमने भी तो मुझे इतनी टाइम तक प्रोटेक्ट वगैरह किया है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, मैं जो हूँ एक्सेप्ट कर लूँगी इनहेरिटेंस को जब मैं वापस जाऊँगी। यूरू देखती है ज़ाओन की तरफ और स्माइल करती है। उसका जो मेमू होता है वो भी आसपास देखना शुरू कर देता है। उसको दिखाई देता है कि जो मॉन्स्टर सिचुएशन होती है वो हर एक बैटल में ब्रोक होती जा रही थी। उनको ये चीज़ पता थी कि ऐसे टाइम बीतता जा रहा है, ये जो चीज़ें ना उनके सामने ये बिल्कुल रिस्टोर होती जा रही है। एक बार इनकी स्ट्रेंथ पूरी डाउडी 4 स्टार तक अगर रिस्टोर हो जाती है तो ये ना बिल्कुल निपटा देंगे सारे बंदों को। उस टाइम पर जो हॉरर होगा बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला होगा और उनको कोई भी नहीं रोक पाएगा। आफ्टर ऑल जो 4 स्टार का डाउ एम्पर होता है वो ना 3 स्टार के डाउ एम्पर से दुनिया बराबर दूर होता है। जो यूरू होती है उसको भी यहाँ पर कुछ अपने आप में गुनगुना रही होती है और उसके सर के ऊपर मिस्टीरियस रून आ जाता है उसके फोरहेड के ऊपर और वो बिल्कुल चमकने में लगा हुआ था। जो यूरू रहती है वो अपने हैंड्स को ओपन करती है और जो सर्किल्स रहते हैं प्योरो जो वाइट के जेड एनर्जी के वो यूरू के फोरहेड के ऊपर से निकलना शुरू हो जाते हैं। और जो उसकी ब्रेथ रहती है उसकी वजह से लोग थे मून सिटी के स्काई में जो कि पूरे पूरे एंशिएंट फ्लेवर से भरे हुए थे वो भी देखने लगते हैं। यहाँ पर जो फील्ड होती है जो ग्रे गार्डन होता है जो आइस ब्लू जायंट बीस्ट होता है वो कॉन्स्टेंटली अटैक करे जा रहे थे और वो एकदम से अट्रैक्ट हो जाते हैं यूरू के शॉकिंग ऑरा की तरफ। जो लाइट होती है ब्राइट मून की उसको देखकर वो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। जो ग्रे गार्डन के जो पीपल्स होते हैं वो श्रैंक हो जाते हैं और वो यूरू की तरफ देखता है एक फियर की नज़रों से। उसको रिकॉग्नाइज हो गया था कि जो यूरू का फोरहेड है वो कितना ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी छोड़ रहा है और वो कहते हैं ये क्या है। इस टाइम पर जो लियोन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था, वो यूरू की तरफ देख रहा था जो कि स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। जो लियोन है कि वो एक लड़की है लेकिन इसके नाम से हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें लगता है लड़का है। यहाँ पर वो भी पजल हो जाती है यूरू को देखकर कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी है और पावरफुल पावर उसकी बॉडी में से निकल रही है। अभी जो लाइट होती है ब्राइट मून की वो चमकना शुरू हो जाती है और जो गोल्डन ड्रैगन किंग होता है वो यूरू की तरफ देख रहा होता है और सरप्राइज में कहता है मास्टर ये ब्राइट मून की लाइट क्या है। अभी यहाँ पर जो ज़ाओन है उसको प्रोसेस में था ब्रेक थ्रू की, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गया था। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पजल्स थी इस डाउडी कॉन्टिनेंट में जो कि ज़ाओन को ट्रबल कर रही थी और वो सिर्फ सॉल्यूशन की तरफ ही देख सकता था अपने मास्टर से जो कि गोल्डन ड्रैगन किंग थे। जो लाइट होती है ब्राइट मून की ऐसा रूमर में है कि इसकी जो पावर है वो फेरी मून ने छोड़ी है इस दुनिया में और जब वो ब्राइट मून को प्रोसेस कर लेती है तो तुम ना उसकी इनहेरिटेंस को ले सकते हो और अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है तो तुम ट्रू इनहेरिटेंट बन जाओगे फेरी मून के। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो ये जो फिनोमेनन है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है। ये ऐसा नहीं है कि तुम ऐसे ही जाकर ले लोगे फेरी मून की इनहेरिटेंस को। जो गोल्डन ड्रैगन किंग होता है वो थोड़ा सा अलग भाव कर कह रहा होता है और वो कहता है फेरी मून। अभी जो ज़ाओन था वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था जैसे कि बाकी लोग थे जिनको कि इमॉर्टल से कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कह सकते हो तो कि स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, मतलब फाइटिंग इमॉर्टल्स। अभी यहाँ पर जो रियल पीक होते हैं पावर हाउस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं। अभी यहाँ पर जो ज़ाओन है वो सरप्राइज हो जाता है। ज़ाओन अभी थोड़ा चुप रहता है लेकिन वो एम्बिशियस नहीं हो सकता था। उसको पहले यहाँ पे मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू जो करना था 3 स्टार डाउडी के, जिससे कि प्रॉब्लम उसके सामने जो है उसको सुलझा सके। पहले तो एंजल फैमिली को मैंने देखा और उसके बाद जब ब्राइट मून फेरी को देखा ऐसा लगता है जैसे कि मान के लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ ये चीज़ मान के लोग ये सारी की सारी चीज़ें कुछ प्रूफ करने की कोशिश कर रही हैं। जो गोल्डन ड्रैगन किंग है वो एक ऐसी वॉइस में बोलता है जो कि सिर्फ वही सुन सकता था। हीरो की जो बॉडी है उसमें से अभी भी प्योर वाइट लाइट निकल रही थी उसकी फोरहेड पे से और जो पावर है उस प्योर वाइट लाइट में वो अभी भी प्योर फ्लोलेस थी जैसे कि मान के लोग कोई न्यू बेबी पैदा हो रहा हो। यहाँ पर जो गार्जियंस थे जो कि इधर पे खड़े हुए थे उनके टेरिफाइंग पावर निकल रही थी जो कि बिल्कुल प्योर वाइट लाइट। अभी वो लोग पूरे पीक पर रिकवर भी हो जाते हैं तो उनको पता है कि ये काफ़ी नहीं रहेगा उससे फाइट करने के लिए। जब यहाँ पर मूनलाइट जो रहती है पूरी जो बॉडी रहती है यूरो की उस पर सर्कल्स करने लगती है तो यूरो की जो ब्रेथ रहती है कि वो चेंज हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। ओरिजिनली जो यूरो थी जो कि एक एलिगेंट और साइलेंट लड़की थी उसके अंदर से एक चैटर ऑरा निकलता था। अब जब से उसकी बॉडी ने इस लाइट को एब्जॉर्ब किया है उसके अंदर से कोल ऑफ प्योर पावर निकल रही थी। जो बाई की जो लिप्स होती हैं वो स्लाइटली ओपन हो जाती हैं। उसकी जो पूरी बॉडी रहती है वो सराउंड हो गई थी एक ब्राइट मूनलाइट से, जैसे कि मान के चलो जब चांद की किरणें सूरज की तरह जमीन पर गिर रही हो। यहाँ पर एक मोटर की डिसेंडिंग हो रही थी अर्थ के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। और तभी यहाँ पर आवाज़ आती है वन मूव कि वो लोग यहाँ पर कुछ प्लान कर रहे हैं और फिर वो यूरो की तरफ देखते हैं मून की तरफ और फिर वो सीधे के सीधे ग्रे गार्जियन की तरफ चले जाते हैं। तब यहाँ पफ पफ की आवाज़ आती है और वो कहते हैं डैम। जो ग्रे गार्जियन था उसके मुँह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है, वो खून की उल्टी करने लगता है। ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था वो और फिर वो देखता है उन 3 रेस की तरफ और वो उन्हीं में बदल भी जाता है जो कि ज़ाओन के अंदर आ जाती हैं, यूरो के अंदर आती है और लियोन के अंदर आ जाती है। अब यहाँ पर जो तीनों के तीनों थे उनको पता थी ये बात कि वो एक इमॉर्टल लेवल की फाइटिंग स्किल है
लेकिन उनके पास टाइम नहीं था इसको समझने का। इस मोमेंट पर जो लोग थे हॉल में उनको पता थी ये बात, जो बैटल यहाँ पर है वो किसी मूवमेंट पर डिसाइड हो सकती है। तब यहाँ पर जो लेकिन अभी यहाँ पर जो हीरो थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी और वो यहाँ पर ना ग्राउंड पे गिरने ही वाली होती है। तभी एक आवाज़ आती है कि बाकी सारी चीज़ें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। एक जेंटल वॉइस आती है और यहाँ पर एक फिगर ऊपर उठता है जो कि हीरो को सपोर्ट कर रहा था, जो कि गिरने वाली थी नीचे। ऑब्वियसली यहाँ पर पावर को इस्तेमाल करने के लिए, जो कि उसकी खुद की नहीं थी, इस वजह से उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चेंजेस आने ही थे। हीरो जो थी वो देखती है यंगमैन को उसकी आंखों के सामने, जो कि हैवी रूलर को लिए हुआ था और फ्लेम से सराउंडेड था। अभी हीरो की तरफ देखते हुए जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी, जॉन अपनी बॉडी को मूव करवाता है, एक रेस्टिंग प्लेस पर ले जाता है जिससे कि थोड़ी सी ना हीरो को रेस्ट मिल सके। फिर अपनी स्टर्न आंखों से ऑडियंस की तरफ देखता है। वहाँ पर फिर बहुत सारी करीब दर्जन भर मेडिसिनल पिल्स आ जाती है जॉन के हाथ में। उसमें एक फेंट पिल हैलो भी थी और यहाँ पर जो लोग थे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे होते हैं इस हाई लेवल के एल्केमिस्ट को। मोर ओवर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग भी थे जो कि फर्स्ट शॉट की तरफ देख रहे थे और जो लोग थे हॉल में वो भी स्टंट हो गए थे इतनी सारे पैसों को देखकर। और यहाँ पर वो बोलता है इसको जल्दी से खा लो अगर तुम्हें जल्दी से रिकवर होना है। तुम इस तरीके की पावर को फिर से यूज़ नहीं कर पाओगे नहीं तो फ्यूचर में। जॉन काफ़ी ज़्यादा होपलेस था। हीरो ने अभी एक पावर का इस्तेमाल करा था कि उसके पास, जिससे कि वो लॉ को बचा सके। और इस टाइम पर जो ज़ियाओन है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। जो ज़ियाओन था वो कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि बहुत ज़्यादा पत्थर दिल हो। उसको पता था कि एक गार्जियन तो अभी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी 5 गार्जियंस और हैं और उसको यहाँ पर हीरो को बचाना है। और यहाँ पर तभी एक आवाज़ आती है ज़ियाओन यू बास्टर्ड, इधर पे आओ जल्दी से हेल्प करो मेरी। और वुहान जो रहता है वो दिख रहा होता है ज़ियाओन की तरफ और बाकी लोगों की तरफ जिनकी बैटल एंड हो चुकी थी और वो अब शाउट करने में लगा हुआ था। लेकिन जो ज़ियाओन था वो यहाँ पर सेम नॉलेज थी उसके बाद ही मार्शल आर्ट्स की। अगर यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं हुई है इस बैटल को अवॉइड करने के लिए तो वो यहाँ पर क्यों जाए, इसमें पार्ट ले, वो तो भाग सकता है ना यहाँ से। ये एक हमेशा अच्छी चीज़ होती है कि अपने आप को पहले डिफेंड करो और बाकियों को छोड़ो। अब यहाँ पर ज़ियाओन और बाकियों के अलावा जो बैटल थी ना जो 5 अलग प्लेसेस पे हो रही थी वो भी डिसएडवांटेज पे थी। अभी यहाँ पर जो ग्रे गार्जियंस थे जो कि ज़ियाओन को देख रहे थे और बाकी लोगों को देख रहे थे, उनको देखने के बाद उनको पता थी कि ये ग्रे गार्जियन की वजह से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन यहाँ पर जो मिस्टीरियस रून था हीरो के फोरहेड की वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, उसकी वजह से यहाँ पर गार्जियन मारा गया। जो लाइट होती है कि ब्राइट मून की वो एकदम से सारे बंदों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेती है ग्रे गार्जियन के अराउंड। और यहाँ पर जो ग्रज होता है ग्रे गार्जियन में वो इस सॉलिडिफिकेशन की हिंट दिखा रहा था, जो सीन होता है उसकी आंखों के सामने। आफ्टर ऑल जो भी चीज़ इस दाओशियान से रिलेटेड होती है जो कि वहाँ का किंग था उस ड्यून्स का, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगी। अभी यहाँ पर ज़ियाओन की तरफ देखो और बाकियों की तरफ देखकर उन्होंने अपनी बैटल्स को एंड कर लिया था। बाकियों को पता थी ये चीज़ कि वो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे हैं फाइनल ब्लॉक करने के लिए। तो इस वाली वीडियो पसंद आई, आप लोग से मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।